मुहर्रम के मौके पर अम्फाल फाउंडेशन ने कल्याण के बाई रुक्मिनीबाई अस्पताल में मरीजों को बांटे फल। मुहर्रम के अवसर पर अम्फाल फाउंडेशन कल्याण शाख की ओर से बाई रुक्मिनीबाई अस्पताल कल्याण में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों के लिए फल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों और उनके परिजनों को ताज़े फल वितरित किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य कठिन समय से गुजर रहे मरीजों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करना तथा उन्हें सहयोग और हौसला देना था। अम्फाल फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने कहा कि मुहर्रम हमें सब्र, त्याग, इंसानियत और सेवा का संदेश देता है। इन्हीं मूल्यों को अपनाते हुए फाउंडेशन समाज के जरूरतमंद लोगों तक मदद और अपनापन पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। अस्पताल प्रशासन ने अम्फाल फाउंडेशन के सामाजिक और जन सेवा से जुड़े प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में मानवता, सहयोग और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। फाउंडेशन ने भविष्य में भी स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण और मानव सेवा के क्षेत्र में विभिन्न जनहितकारी गतिविधियां जारी रखने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम के अंत में फाउंडेशन ने लोगों से जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आने की अपील की है। न्यूज़ 14 सच के साथ। महबूब साहब, ये बताइए कि आप लोगों ने जो फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी की है ये किस लिए की है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में की है। अभी आपने देखा होगा कि कल हमारी मुहर्रम की छुट्टी थी 26 तारीख में, और आज 27 तारीख में हम मरीज़ों के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में लोगों को फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो शख्सियत है, वो व्यक्तित्व हैं कि जिन्होंने हमें सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया और दुनिया को बताया है कि सत्य और अहिंसा की राह पर चल के बलिदान हो करके, अपनी बलिदानी दे करके, कुर्बान हो करके किस तरह से अपने ज़माने यजीद नामी रावण को हराया जा सकता है। और हम देख रहे हैं कि इमाम हुसैन ने करबला में यजीद नामी रावण की आधीनता स्वीकार नहीं की, बल्कि उन्होंने मर जाना पसंद किया। और उन्होंने ये जुमला भी कहा है कि ज़िल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत बेहतर है। इमाम हुसैन ने इज़्ज़त की मौत को गले लगाया और दुनिया वालों को आवाज़ दी कि देखो, सत्य और अहिंसा के पथ पर हमेशा अपने कदम को आगे बढ़ाना, हमेशा उसी पर चलते रहना। हम ये भी देखते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इमाम हुसैन से प्रेरणा हासिल की। उन्होंने कहा अगर इमाम हुसैन के 72 साथियों की जैसे हमारे साथी होते तो हम 72 घंटे में हिंदुस्तान को आज़ाद करवा देते। नेल्सन मंडेला ने भी प्रेरणा हासिल की। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी उनसे प्रेरणा हासिल की है। लिहाजा हम चाहते ये हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों को बताएँ, ताकि उनका व्यक्तित्व लोगों के सामने की मानवता के लिए उन्होंने किस तरह से अपने आप को कुर्बान किया है, अपने आप को दुनिया वालों के सामने। आज भी अगर हम देखते हैं तो आज के ज़माने में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पथ पर चलते हुए ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनई ने ज़िल्लत की ज़िंदगी को ठोकर मार के इज़्ज़त की ज़िंदगी गले लगा के दुनिया वालों को बता दिया कि आज के रावण से भी अगर हमें लड़ना पड़े तो उसकी आधीनता स्वीकार मत करना, बल्कि अपनी कुर्बानी दे देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो यहाँ पर फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो ये इस वजह से है कि हम इमाम हुसैन का पैगाम लेकर, यानी अदर जो रिलीजन है उनको भी बताना चाहते हैं कि इमाम हुसैन सिर्फ मुसलमान के इमाम नहीं थे, शियों के इमाम नहीं थे, बल्कि इमाम हुसैन इंसानों के इमाम थे। जैसे कि करबला की जब हिस्ट्री को हम लोग देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इमाम हुसैन सिर्फ एक रिलीजन पर फोकस करके नहीं आए थे करबला में, बल्कि इमाम हुसैन मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी यानी पैगाम इंसानियत देने आए थे कि किस तरीके से हमें दूसरों के दर्द को समझना है, किस तरीके से हमें दूसरों का, अगर सामने वाला जुल्म कर रहा है, किस तरीके से हक़ के मुकाबिल में हमें इस्तकामत के साथ खड़ा होना है, और किस तरीके से जब किसी के ऊपर वक्त आता है तो हमें उसका साथ निभाना है। तो आज जब हम ये करबला का पैगाम देखते हैं और ये करबला से इमाम हुसैन का जो हम मैसेज लेते हैं, तो हम चूँकि उनके फॉलोअर्स हैं तो हम यही दुनिया वालों को दिखाना चाहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट एंड एम सिर्फ एक रिलीजन नहीं है, बल्कि हमारा हदफ एक इंसानियत को समेट कर एक ऐसी जगह पे लाना है कि जहाँ पर हम दुनिया वालों को दिखा सकें कि हम लोग अलग अलग नहीं, बल्कि हम लोग में यूनिटी पाई जाती है और हमारा रिलीजन सिर्फ और सिर्फ यूनिटी का मैसेज देता है एंड यूनिटी के साथ साथ मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी देता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इमाम हुसैन सलाम की यादगार के लिए और उन्होंने इंसानियत को बचाया है, उसके लिए फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और खामनई साहब ने वो इमाम हुसैन साहब के पाथ को फॉलो किया, वो कहा कि ज़िल्लत की ज़िंदगी से
इज्जत की मौत बेहतर। आम्ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलामचे फॉलोअर आहोत। आम्ही आज रुक्मणीबाई हॉस्पिटलला इथे येऊन जेवढे पेशंट्स आहे सर्व पेशंटना फ्रूट वाटप केलेलं आहे की तुम्ही लवकर बरे व्हा आणि इमाम हुसैनचा आशीर्वाद घेऊन लवकर घरी जा, म्हणून हा केलेला आहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वॉज द फॉलोअर ऑफ पीस, म्हणजे ह्याने पीस दाखवलेला आहे की कसा, आणि कधी पण रावणाच्या समोर उभे राहायला हे 72 माणूस घेऊन उभे राहिले आणि इमाम हुसैनने दाखवला की आम्ही कमी असू तरी पण आम्ही ह्याचा विरोध, रावणाचा विरोध फाईट करू शकतो। रावण म्हणजे जे जुलूम करतात, यजीद होता करबलामध्ये, यजीद होता। यजीदने 3 लाख किंवा 7 लाख फौज घेऊन 72 माणसाचा विरोध आक्रमण केला होता आणि ह्यानं 3 दिवस भूखा प्यासा म्हणजे पाणी न देता या लोकांना शहीद केलेला आहे। Okay, so first of all, peace be upon you all. Today we are standing in front of Rukmanibai Hospital. The main reason we are distributing fruits because Imam Hussain alayhi salam, he stood alone in the path of truth. He defended truth by sacrificing his entire family. When he had a 6-month-old infant, he sacrificed him. He had a 18-year-old son, he sacrificed him too. The main reason is to spread his message. What message? Imam Hussain Islam's message was peace, to stand against the evil. Imam Hussain Islam said that death with dignity is better than a life of humiliation. That's it. Thank you.